उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो समझो, पास पहुंच जाते उसको। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते, हम सबका साथ सबका विश्वास में भरोसा रखते हैं। लेकिन फिर क्यों जम्मू कश्मीर की बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चले जाते हैं? पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या बिहार चुनाव जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो गया है? क्या बिहार चुनाव जीतने के लिए अब क्या पहलगाम हमले को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है? जहां एक तरफ आतंक को खत्म करने का दावा भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जहां मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसाफ की बात करते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बदला जरूर लिया जाएगा, हम अपने देशवासियों का खून ऐसे नहीं बहने देंगे, जहां मन की बात में आम नागरिकों को भरोसा दिलाते हैं कि हम पर विश्वास रखिए, आतंक भी खत्म होगा, आतंकवादी भी खत्म होंगे और हम बदला पाकिस्तान से जरूर लेंगे। लेकिन क्या बदला लेने से इंसाफ हो जाएगा? क्या बदला लेने से क्या लोगों की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या बदला लेने से हमारे देश की सुरक्षा बढ़ जाएगी? सवाल यही बन जाता है कि आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या? बिहार जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चेतावनी दे डालते हैं, सुनिए जरा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. देखा आपने इस रिपोर्ट में देश के प्रधानमंत्री कैसे भरे मंच से कहते हैं, ललकारते हुए कहते हैं कि एक भी खून जाया नहीं जाएगा और देश के इन मासूमों का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद हम आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। जहां वो ये कहते हैं कि कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी सजा आतंकवादियों को मिलेगी, लेकिन तब क्या होता है देश के प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ डींगे हाँकते हैं। जहां हमारे ही देश में जिन्हें पप्पू कहकर भारतीय जनता पार्टी चिढ़ाती है, हमारे ही देश में रहकर विपक्ष को कमजोर देखा जाता है, जहां हमारे ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। और यही राहुल गांधी जब अमेरिका का दौरा रद्द करके पाकिस्तान पे जो आरोप लग रहे हैं, इस बीच में पहलगाम हमले के बाद वो पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी जहां राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि हम केंद्र सरकार के हर फैसलों में उनका साथ देंगे और हम आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, जब पहलगाम में पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ झूठ बोलने के लिए ही पीएम पद पर काबिज हुए थे? क्या बिहार का चुनाव जीतने के लिए अब क्या लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब कैसे बड़े बड़े पोल खोलते हुए देश के प्रधानमंत्री के नजर आ रहे थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे और उस वक्त उन्होंने खुद खुलासा किया कि आतंकवादियों को फंडिंग कौन करता है, आतंकवादियों को सहारा कौन देता है, आतंकवादियों को पनपता हुआ कौन देखना चाहता है। सुनिए उस पुराने भाषण में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो समझो, पास पहुंच जाते उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा,
हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ से आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारी कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा, हमने पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से आप ला नहीं पाए हो? ये आपके अंडर में है। एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। इस देश को आतंकवाद से अगर बचाना होगा, इस देश को नक्सलवाद से बचाना होगा, तो भाइयों बहनों, इस देश के 100 करोड़ नागरिकों ने, 120 करोड़ नागरिकों ने संकल्प करना होगा जीरो टॉलरेंस का। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संकल्प होगा, तभी जाकर के हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, ये हिंसा से इस देश को बचा सकते हैं। सवाल पाकिस्तान पर नहीं उठता है, सवाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर नहीं उठता है। सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने झूठ बोलने के अलावा किया क्या है? क्या आपने सिर्फ देश का इस्तेमाल ही किया है? क्या गौतम अडानी का जो भाईचारा था उससे सिर्फ चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्ती देखी गई? दूसरी तरफ आतंक के सहारे पुलवामा हमले के जरिए भी वोट बटोरे गए, तब सहानुभूति बटोरी गई, तब कहा गया भारत सरकार ने बदला ले लिया। अब भारत सरकार पाकिस्तान से बदला तो ले लेगी, लेकिन क्या कुछ सालों बाद फिर से आतंकी हमला होगा? फिर क्या करेंगे? फिर बदले की बात की जाएगी, फिर पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान निर्दोष है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आतंकवाद सही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या है।